हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम 13 जून 2026 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेशन कैसा रहता है, पहले हम हेडलाइन से डिस्कस करते हैं, देन हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करते हैं और एट लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको हम रिवाइज करके हमारा क्लास ख़त्म करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा न्यूज से। पहला न्यूज़ क्या है? पीएम मोदी रिसीव्स सेशेल्स गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड। News 2, India launches Operation Amistad for earthquakes relief in Venezuela. News 3, Helena, India's indigenous helicopter launched anti-tank guided missile. News 4, Abelardo Dilla wins Colombia presidential election. News 5, DGCA conducts India's first Gagan satellite-based jet landing. News 6, world's first copper chloride thermochemical hydrogen production facility. News 7, ICGS Akshay first petrol vessel commissioned into Indian Coast Guard Bharatiya Tatrakshak fleet. News 8, Chandigarh University develops AI model for accurate crop yield prediction. News 9, OpenAI appoints Prabjit Singh as India's MD Managing Director. News 10, Dr. UP Rajiv was appointed as Director of the BSSC. News 11, International Day of Deaf Blindness 2026 observed on June 27. इसी के साथ हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है? बी ए वॉरियर नॉट ए वॉरियर। क्या आपको वॉरियर बनना है, ना कि वॉरियर जो क्या है बेकार में टेंशन लगता है, वो वही नहीं बनना है। आपको वॉरियर योद्धा बनकर डट के लड़ाई करना है। तो बेटा इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी? तो क्वेश्चन 1, व्हिच कंट्री रिसेंटली कन्फर्म इट्स हाईएस्ट डिस्टिंक्शन द गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो ये हाईएस्ट ऑनर है क्या है? गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये प्राइम मिनिस्टर को, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को किस कंट्री की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेचेल्स के दौर में गए हैं। सेचेल्स दौर में गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि सेचेल्स के 50th जुबली इंडिपेंडेंस ईयर है। तो इसको कब इंडिपेंडेंट मिला था? इसको इंडिपेंडेंट मिला था 29 जून 1976 में। 29 जून 1976 में इसको इंडिपेंडेंट मिला था। किससे मिला था? ग्रेट ब्रिटेन से मिला था। ग्रेट ब्रिटेन अंग्रेजों से मिला था। ठीक है, तो जो सेचेल्स है ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ये मैप में हम देखेंगे। तो इसमें गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको क्या मिला है? उनको ग्लोबल अवार्ड क्या है? ग्लोबल अवार्ड जिसका नाम क्या है? द गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये सेचेल्स के हाईएस्ट ऑनर है। ये किनको मिला हुआ है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो काम किए हैं, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलप के लिए काम किए हैं, और वो ग्लोबल लीडरशिप किए हैं इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। क्या ग्लोबल लीडरशिप किए हैं कहाँ पे? एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, इसके तहत ये ऑनर मिला है। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठित हुआ है, और क्या जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस गठित हुआ है, और मिशन लाइफ इसके तहत क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेचेल्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव सेचेल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन ऑन 28 जून 2026। कौन दिया है? इनको दिया है सेचेल्स के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? याद रखना है, पैट्रिक हरमनी। इनका नाम क्या है? प्रेसिडेंट कौन है? पैट्रिक हरमनी।
मायनी। ये सब लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए सेचेलस को लोकेट करते हैं। देखिए ये जो आइलैंड टाइप का है, दिस इज नोन एज सेचेलस, ठीक है। ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इस तरफ क्या, इस तरफ जाएंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ईस्ट अफ्रीका में सेचेलस कॉन्टिनेंट लोकेटेड है। और इसका कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। इसका कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। एक बार लिख दिया है, इसका कैपिटल क्या है, विक्टोरिया, ठीक है। तो ग्लोबल अवार्ड कुछ देख लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ऑर्डर ऑफ द स्टार की ऑफ द इंडियन ओशन कहाँ पे मिला हुआ है, मॉरिशस में मिला हुआ है। मित्र विभूषण कहाँ पे मिला हुआ है, प्रधानमंत्री जी को श्रीलंका में मिला हुआ है। ऑर्डर ऑफ मकारियोस ट्रिपल आई कहाँ पे मिला हुआ है, साइप्रस में मिला हुआ है। देन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है ये कंट्री। ऑर्डर ऑफ द वेलविटशिया ये नामीबिया में लोकेटेड है, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। मेडल ऑफ द नेसेट कहाँ का है, संसद है इसराइल का। तो कहाँ का कंट्री का ये अवार्ड होगा, ये इसराइल का अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन का है। देन ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस ये कहाँ का है, अभी रिसेंटली मिला हुआ है स्लोवाकिया का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अर्थक्वेक रिलीफ टू वेनेजुएला, ठीक है। जो वेनेजुएला को जो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिला हुआ है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिलहाल में देखिए कि वेनेजुएला ये कहाँ पे है, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ है ये लोकेटेड है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है काराकस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि फिलहाल में क्या हुआ, 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया गया है। तो इसमें बहुत लॉस हुआ है, इसलिए इंडिया अपने तरफ से एक ऑपरेशन शुरुआत किया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन अमिस्टेड। देखिए अमिस्टेड जो है, जो उसका मीनिंग क्या है, स्पेनिश लैंग्वेज में इसका मीनिंग है क्या है, फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो ऑपरेशन अमिस्टेड के हिसाब से क्या हुआ कि इंडियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ, क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ भेजा हुआ है क्या कि 35 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल भेजा हुआ है। कौन लेके गए हैं, यहाँ 2 इंडियन एयरफोर्स टीम गए हैं, ठीक है। C-17 क्या कहाँ पे गए हैं, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट में ये लेके गए हैं। और क्या लेके गए हैं, ये पोर्टेबल हॉस्पिटल, मतलब इसको हम लेके जा सकते हैं, जिसका नाम क्या है, भीष्म मॉडल ये भी लेके गए हैं। और एक यूनिट गया है, यूनिट का नाम क्या है, इंडिया आर्मी 60 पारा मेडिकल टीम गए हुए हैं, ठीक है। ये आप समझ पाए होंगे कि क्या कि भेने कहाँ गए हैं, वेनेजुएला में गए हैं। और उस ऑपरेशन का नाम है क्या है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑप्शन बी, ऑपरेशन अमिस्टेड दिया हुआ है। HDR2 वेनेजुएला 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया है, ठीक है। तो 60 पाराफील्ड हॉस्पिटल यूनिट गए हैं, ठीक है। 35 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड गया है। और जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसका नाम क्या है, भीष्म क्यूब्स, क्या है, भीष्म क्यूब्स या भीष्म मॉडल्स। देखिए इसको लोकेट करते हैं, वेनेजुएला कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। और ये है वेनेजुएला, इसमें क्या होता है, ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है, काराकस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिजिनसली डेवलप्ड द हेलिना मिसाइल, क्या है, हेलिना मिसाइल कौन डेवलप किया है, हेलिना मिसाइल। हेलिना का फुल फॉर्म क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाक,
या हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाक, ठीक है। ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगॉट, दाबो एंड भूल जाओ, फायर एंड फॉरगॉट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डे हो या नाइट या कुछ तराइन रीजन में जो भी हो, ये क्या करेगा, ये अच्छी तरह से हिट करेगा। और इसका रेंज कितना है, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज 500 मीटर से कितना है, 7 किलोमीटर में तक इसका रेंज है, ठीक है। इसको कौन डेवलप किया है, इसको डेवलप बाय क्या, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आप सब समझ पाए होंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी डीआरडीओ। इसके साथ मिलकर ये हुआ है, देखिए कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैज सिक्योर्ड की ऑर्डर फ्रॉम कहाँ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ये ऑर्डर लिया है। तो सप्लाई लॉन्चेस फॉर द इंडिजिनस हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको कौन डेवलप किया है, डीआरडीओ। कौन डेवलप किया है, डीआरडीओ डेवलप किया। इसका रेंज दिया हुआ है, ये टॉप अटैक डायरेक्ट अटैक करेगा, फायर एंड फॉरगॉट की श्रेणी का है। और क्या करेगा, ये डे नाइट हो या एडवर्स वेदर कंडीशन में हो, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग इंफ्रारेड यूज करके वो ढूंढकर क्या करेगा, वो हिट करेगा। और इंडियन एयरफोर्स वर्जन का हेलिना क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ध्रुवास्त्र। क्या बोला जाता है, इसको ध्रुवास्त्र बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफिशियली ओन द कोलंबियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जून 2026 टू सर्व द 2026-2030 टर्म, ठीक है। कोलंबिया क्या है, कोलंबिया इसका कैपिटल क्या है, कोलंबिया कैपिटल है बोगोटा। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। फिलहाल यहाँ कहाँ क्या हुआ था, फिलहाल अभी इलेक्शन हुआ था, क्या फिलहाल अभी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन हुआ था। इसमें क्या हुआ कि दो पार्टी थे, एक थे राइट विंग, एक थे कौन, राइट विंग की तरफ से अबिलाडो जी, उनका पूरा नाम दिया हुआ है डिला, अबिलाडो डिला, आप याद रखिए। और लेफ्ट विंग की तरफ से कौन है, इवान कैपेडा है। तो जो ये अबिलाडो कौन है, ये मिलीनियर लॉयर है, वहाँ के बहुत फेमस है। ये क्या किए हैं कि अभी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं, किसको हरा के, इवान कैपेडा को हरा के कौन जीत गए हैं, अबिलाडो जी जीत गए हैं, ठीक है। और इसको कौन कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी। कौन, डोनाल्ड ट्रम्प जी। लेफ्ट विंग की तरफ से जो पहले प्रेसिडेंट थे गुस्तावो पेट्रो। लेफ्ट विंग की तरफ से कौन प्रेसिडेंट थे, गुस्तावो पेट्रो थे। अभी वो क्या हुआ कि इवान को लॉन्च किए थे, लेकिन वो हार गए और अबिलाडो जी अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कोलंबिया के जीत गए हैं। कोलंबियास अबिलाडो विंस टाइट प्रेसिडेंशियल रेस, ठीक है। जो अबिलाडो जी उनका कितना था 49.7% और इवान जी कितना था 48.7% था। बहुत मतलब पास था इलेक्शन का जो रिजल्ट, ठीक है। साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, मैं बोला था, ठीक है। कोलंबिया का कैपिटल क्या है, बोगोटा, और इसका करेंसी क्या है, पेसो है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच ऑन ए कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम SLS ऑन ए कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। जेट एयरक्राफ्ट देखिए, जो एयरक्राफ्ट में इसको भेजा जाएगा उसका नाम क्या है, इंडिगो एयरबस A320 क्या, इंडिगो एयरबस A320 भेजा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, देखिए कि जो सैटेलाइट यूज किया जाएगा
सैटेलाइट यूज करके, सैटेलाइट में क्या, गगन सिस्टम, क्या यूज करेंगे, गगन सिस्टम का फुल फॉर्म, गगन का क्या फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसको यूज करके क्या, कि हम कैसे अच्छी तरीके से लैंडिंग करें, क्या अच्छी तरीके से हम कैसे कमर्शियल जेट को लैंडिंग करेंगे, कैसे हम एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, है ना, कंडीशन में इसको लैंडिंग करेंगे अच्छी तरीके से, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और जो एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे, इसके लिए उसको कम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ पे लॉन्च होगा, देखिए ये लॉन्च होगा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये उदयपुर राजस्थान में ये लोकेटेड है। और इसको कौन डेवलप किया है, इसको डेवलप किया है डीजीसी। कौन डेवलप किया है, डीजीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इसको डेवलप किया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब ये सब क्लियर होगा। तो जो इंडिया का पहला सैटेलाइट लैंडिंग सिस्टम अप्रोच, ये कहाँ पे होगा, ये महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कि उदयपुर राजस्थान में होगा। इसमें क्या यूज़ किया जाए, गगन सिस्टम यूज किया जाएगा, ठीक है। और जो जेट एयरक्राफ्ट में इसको लगाया जाएगा, इसका नाम क्या है, इंडिगो एयरबस A20, देख सकते हैं उदयपुर एयरपोर्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये डिटेल्स में दिया हुआ है। और कोलाबोरेशन किसने किया है, इसको कोलाबोरेट पर इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी यूजिंग द कॉपर क्लोरीन साइकिल वाज इनोवेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। ठीक है, जो बोल रहा है कि जो पहला न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा कैसे, हीट बेस से, क्या यूज करके, जो कॉपर और क्लोरीन यूज करके, वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। पहले क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल तरीके से है ना, क्या हो रहा था कि जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहा था, हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा था, वो सल्फर और आयोडीन यूज करके वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि हाई टेम्परेचर डिमांड करता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो इसका अल्टरनेट में लो टेम्परेचर में जो मेंटेन हो सकता है, वो क्या है, वो कॉपर और क्लोरीन यूज करके क्या हुआ कि जो इंडियाज़ फर्स्ट, इसलिए लिखिए इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस किया जाएगा। न्यूक्लियर को प्रोसेस करके क्या होगा, हीट यूज किया जाएगा, हीट बेस्ड। उसके साथ क्या, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा, हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या यूज करके, यूजिंग कॉपर हो, ठीक है, यूजिंग कॉपर हो या क्लोरीन हो, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कहाँ है, ये कल्पकम तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कॉपर और क्लोरीन यूज करके ये थर्मोकेमिकल साइकिल कहाँ पे लॉन्च हुआ है, IGCR कल्पकम ऑन जून 26, 2026। देखिए सब लिखा हुआ है। कौन डेवलप करेगा इसको डेवलप करेगा बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये कॉपर और क्लोरीन यूज करके क्या करेगा कि लार्ज साइकिल और कार्बन फ्री हाइड्रोजन का जनरेट करेगा। देखो ये हाइड्रोजन क्या है कि फ्यूचर फ्यूल किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन को बोला जाता है, तो ये बहुत नेसेसरी है। और क्या किया जाएगा, जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द
ICGS अक्षय फर्स्ट पेट्रोल वेसल कमीशनड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो क्या हुआ कि ICGS अक्षय इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय है ना। अक्षय का मतलब क्या है? अक्षय का मतलब इंडेस्ट्रक्टिबल क्या जाएगा? तो ये क्या करेगा? ये पहरा देगा कहाँ पे? जो हमारा कोस्टल सिक्योरिटी सर्च एंड रेस्क्यू है ना, कोस्टल को सिक्योरिटी देगा। उसके साथ क्या करेगा? ये सर्च रेस्क्यू में भी शामिल होगा। रेस्क्यू में शामिल होगा। ठीक है। ये कहाँ कौन डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है। गोवा के कहाँ पे हुआ है? वेस्को में डेवलप किया गया है। आप समझ पाए होंगे। ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा? इसका एक सीरीज है जिसका नाम क्या है? अदम्य। इसका सीरीज क्या है? अदम्य सीरीज। और न्यू जनरेशन पेट्रोल वेसल, ये क्या है? न्यू जनरेशन पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल वेसल। ये कौन से सीरीज में आता है? ये सीरीज में आता है अदम्य। देखिए अभी देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री डिफेंस के अंडर में आता है। ये किसके पास है? ये राजनाथ सिंह जी के पास है। ये पोर्टफोलियो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। दिया हुआ कि कमीशन ICGS अक्षय न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल इनटू इट्स फ्लीट एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ऑन June 27। देखिए इसको कौन डेवलप किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड डेवलप किया है। अक्षय का मतलब क्या? इंडेस्ट्रक्टिबल है। और ये क्या करेगा? सर्च एंड रेस्क्यू करेगा। उसके साथ क्या करेगा? मेराइन एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन करेगा। ये ICG के बारे में दिया हुआ है कि 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका एक्ट क्या है? कोस्टल गार्ड एक्ट। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड क्या है? ये 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे है? ये वास्को ड गामा, गोवा में है। ठीक है। ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूशन रिसर्चर्स रिसेंटली डेवलप्ड एन AI पावर ट्रांसफार्मर मॉडल फॉर एक्यूरेट क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन। ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक्यूरेट AI पावर ट्रांसफार्मर मॉडल फॉर एक्यूरेट क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन। तो क्या करेगा? ये सैटेलाइट यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का यूज करके क्या करेगा कि ये हमें प्रेडिक्ट करेगा। क्या प्रेडिक्ट करेगा? कि कैसे हम क्रॉप का यील्डिंग को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? ये सैटेलाइट यूज करेगा। और क्या करेगा? ये वेदर को मॉनिटरिंग करेगा। उसके साथ क्या होगा कि जो रिकॉर्ड है जो एग्रीकल्चर रिकॉर्ड होगा इसको एक्सेस कराएगा। एग्रीकल्चर रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा। तो जो क्या करेंगे? जो क्रॉप का यील्ड करेंगे उसको आइडिया आएगा। इसमें क्या क्या क्रॉप आता है? क्रॉप आता है राइस हो गया, या मेज हो गया, या शुगर कैन हो गया, या मूंग। इसको कौन डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, CU। कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। रिसर्चर एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डेवलप्ड एन AI पावर ट्रांसफार्मर मॉडल टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट क्रॉप यील्ड्स यूजिंग क्लाइमेट डाटा एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है। क्लाइमेट डाटा और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज करके ये करेंगे। कौन कौन सी खेती के लिए? पेड़ी हो गया, मेज हो गया, ठीक है, शुगर कैन हो गया और मूंग हो गया। डिटेल्स में लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय OpenAI एज इट्स फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया इन 2026? क्या है? OpenAI।
ओपन एआई एक अमेरिका का एक कंपनी है, यूएसए का कंपनी है, अमेरिका एक कंपनी है जो क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का रिसर्च करता है। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए इसको कौन एस्टेब्लिश किए थे, इसको एस्टेब्लिश किए थे एलन मस्क, उनके साथ सैम अल्टमैन। ये क्या किए हैं, ये 2022 मसीहा में 2022 साल में क्या किए हैं कि वो चैट जीपीटी लॉन्च किए थे जो कि मतलब बूस्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो अभी क्या हुआ कि यूएसए फास्ट मतलब मार्केट है, किसका मार्केट है, एआई का। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ओपन एआई का कौन है, इंडिया है। तो इंडिया की तरफ से एमडी नियुक्त किया गया है, इंडिया की तरफ से जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए हैं, इनका नाम क्या है, प्रभजीत सिंह जी। प्रभजीत सिंह, ठीक है। वो क्या करेंगे कि इंडिया में कैसे मतलब ओपन एआई या चैट जीपीटी को कैसे ग्रोथ करना है या इसका मैनेजमेंट कैसे अच्छी तरीके से करना है, इसके लिए उनको नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रभजीत सिंह जी। द ओपन एआई अपॉइंटेड फॉर्मर उबर एग्जीक्यूटिव, पहले उबर का एग्जीक्यूटिव थे प्रभजीत सिंह एज इट्स एमडी फॉर ऑपरेशन इन इंडिया ऑन जून 28, 2026। ठीक है, ये सब डिटेल्स में दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओपन एआई का सीईओ कौन है, सैम अल्टमैन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएसए में है। और ये कब एस्टेब्लिश किया जाता है, इन द ईयर ऑफ 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन 2026। क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। देखिए ये कहाँ पे लोकेटेड है, थिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, थिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है। इसका काम क्या है कि ये डिजाइन करेगा, डेवलपमेंट करेगा लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, डिजाइंड एंड डेवलप्ड क्या करेगा, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, रॉकेट हो है ना। इसका क्या है, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को डेवलप कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो एक्सपर्ट थे कौन, एक्सपर्ट यहाँ पे थे कि रॉकेट लॉन्च के लिए जो एक्सपर्ट थे उनको अभी डायरेक्टर के हिसाब से नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है यूपी राजीव जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपी राजीव। इन जून डॉक्टर यूपी राजीव अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ बीएसएससी थिरुवनंतपुरम केरला, वन ऑफ द की सेंटर्स फॉर इसरो। ये किसके अंडर में आता है, देखिए किसके अंडर में आता है, ये इसरो के अंडर में आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो के अंडर में आता है। दिया हुआ कि अभी जो ए राजन थे वो रिटायरमेंट कर चुके हैं। ठीक है, अभी यूपी जी क्यों है, इसके डायरेक्टर हिसाब से नियुक्त किए गए हैं। अभी लास्ट क्लास के रिवाइज करते हैं। 29 जून 2026 का, which two Indian women were awarded the prestigious 2026 Whitley Awards Green Oscars for their outstanding environmental conservation efforts? कौन कौन थे, परवीन शेख जी और बरखा सुबा जी थे। क्वेश्चन नंबर 2, who is the leader of the Prosperity Party which won the recent legislative election in Ethiopia? अभी अहमद अली जी। Who chaired the BRICS National Security Advisor meetings held in New Delhi in June 2026? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी इसका चेयरमैनशिप या चेयर किए हैं। Who was recently confirmed with the prestigious SGFI medal by the Sports Journalist Federation of India? किनको मिला हुआ ये, विश्वनाथन आनंद जी। ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर। कौन से स्पोर्ट्स में रिलेटेड है, चेस के लिए रिलेटेड है। व्हाट डज द एक्रोनिम गो ईस्ट स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओडिशा रिसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एसिलेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिजिनियस नेत्र AEW एंड C सिस्टम? कौन डेवलप किया है इसको डेवलप किया है DRDO ने। Which two figures co-chaired the 12th India EU Human Rights
डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन जून 2026. पीयूष श्रीवास्तव एंड हर्बे डल्फिन. What is the name of the technology-driven security initiative launched by the Jammu and Kashmir Police for the Amarnath Yatra? इसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट हॉक आई. Which country leads the PEX Silica initiative, which focuses on securing the full silicon stack and AI supply chain? कौन? ये यूनाइटेड स्टेट्स इसको होस्ट किया था. Which city becomes the first in India to launch the Easy Connect flights under the new hub and spoke aviation model? कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये वाराणसी में लॉन्च हुआ है, वाराणसी से दिल्ली. थैंक यू. ठीक है, ऐसे आप पढ़ते रहिए डेली बेसिस में करंट अफेयर्स, देन वीकली बेसिस में और मंथली बेसिस में करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए. देखिए हर एक एग्जाम में आजकल करंट अफेयर्स आ रहा है एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी. ठीक है, आप करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिए. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.